गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक हो? हमने लास्ट में पढ़ा था पोलराइजेशन क्या होता है या फेजान रूल क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है पूरी तरीके से 100% प्योरली आयनिक बॉन्ड नहीं होता, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कैटायन की वजह से। ठीक है, आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आज फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन पावर। किस किस फैक्टर को पर डिपेंड करता है पोलराइजेशन पावर। चलो पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन पावर, राइजेशन पावर, पोलराइजेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। हमारा जो पोलराइजेशन है दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो साइज ऑफ कैटायन और आयन, और दूसरा चार्ज ऑफ द एनायन और कैटायन। कितना चार्ज है किसी एनायन पर और कितना चार्ज है कैटायन पर, या क्या साइज है एनायन का या क्या साइज है कैटायन का। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये क्या होता है, एनायन जो होता है ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है देन कैटायन से। एनायन जो होता है बड़ा होता है। अगर सेम उसका हो, किसका हो, सेम ग्रुप का हो, नहीं ग्रुप का नहीं, ग्रुप में तो शेल बढ़ जाता है उससे तो डिफरेंट। अगर सेम पीरियड का हो तो उसका कैटायन जो होता है ऑलवेज स्मॉल होता है और एनायन क्या होता है हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। और कैटायन क्या होता है हमारा छोटा होता है। जितना ज्यादा हमारा छोटा कैटायन होगा उतनी ज्यादा क्या उसमें क्या होगी, पोलराइजेशन करने की पावर होगी। और जितना बड़ा हमारा एनायन होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अपना आपको पोलराइज करेगा। क्या करेगा? उतना ही ज्यादा क्या करेगा, पोलराइज करेगा। क्यों? अगर एनायन बड़ा रहेगा और कैटायन छोटा रहेगा तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करता है तो कोई चीज तो रिपल्सिव फोर्स लगती होगा। और अगर अगर कैटायन हमारा सपोज कर बड़ा हो गया और एनायन भी बड़ा हो गया तो उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, फिर हमारा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसीलिए हमारा क्या होना चाहिए, कैटायन जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए और एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जिससे क्या करेगा, कैटायन जो इजिली से एनायन को क्या करे, अट्रैक्ट कर ले। अट्रैक्ट कर लेगा तो उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टॉर्शन होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एनायन की, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कैटायन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता पोलराइजेशन के, और एनायन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन, और साइज ऑफ एनायन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। ये हमारा कंक्लूजन निकला। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। किसी को नोट करना हो नोट कर ले, फिर मैं इसे प्रॉपर एक पॉइंट में लिखवाता हूँ। ठीक है, size of anion and cation. Small size of cation, it attract more easily electron cloud of anion, so more distortion occur in anion then more polarization occur. Polarization occur। समझ आ गए?
जितना ज्यादा हमारे स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनायन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिस्टोर्शन होगा एनायन में, और उतना ही ज्यादा हमारे क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। अब एग्जांपल लिखते हैं हम। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम, इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, लिथियम। लिथियम क्या होता है, हमारा छोटा होता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, फिर क्या आएगा हमारा, सीजियम आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी साइज क्या है, उतने ही क्या है, नहीं सॉरी गलती लगा दी मैंने, ऐसा आएगा। ये क्या है, हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्यों, लिथियम का साइज क्या होता है, कैटायन का छोटा होता है, फिर क्या होता है, सोडियम का, फिर होता है पोटेशियम का। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कौन करेगा, लिथियम करेगा। सबसे लीस्ट कौन करेगा, सीजियम करेगा। सीजियम का टाइम जो होता है हमारा लार्ज साइज का होता है, लिथियम का होता है हमारा स्मॉल साइज का। और यहाँ पर एक नोट और लिख लो, पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज ऑफ कैटायन। किसी को नोट करना हो तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं। Size of anion is larger than its outermost electron, outermost electron cloud easily attracted towards cation। क्या होगा, जितना बड़ा हमारा साइज होगा एनायन का, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं इजिली किससे अट्रैक्ट हो गए, कैटायन से। तो ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी अकर। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एनायन के केस में क्या होता है, अगर एनायन क्या करता है, कैटायन को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो उसमें क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा पोलराइजेबिलिटी हो जाती है। तो क्या कंक्लूजन निकला हमारा, साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन चलती नहीं रहा, पोलराइजेशन इज अकर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा हमारा पोलराइजेशन किस में होगा, किसमें, आयोडीन में। सबसे कम कितने में होगा, फ्लोरीन में। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। फिर उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इतनी बात समझ आ गई। किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखना, जितना ज्यादा स्मॉल हमारा साइज होगा कैटायन का, उतना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगा। जितना बड़ा हमारा एनायन होगा, उतना बड़ा हमारा डिस्टोर्शन होगा एनायन का, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा पोलराइजेशन होगा, और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा हमारे आयनिक कंपाउंड में। इतनी बात किसी को क्लियर हो गई तो प्लीज लाइक कर दो और इसे नोट कर लो, फिर आगे चलता हूँ मैं।
अब हमें किस क्या पढ़ना है, चार्ज ऑन द एनायन, चार्ज ऑन द कैटायन, चार्ज ऑन द एनायन एंड कैटायन। जितना ज्यादा हमारा चार्ज होगा एनायन में हो चाहे कैटायन में, उतनी ज्यादा क्या होगी हमारी पोलराइजेशन होगा। क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। क्यों, चार्ज एक कम आता है, सोडियम क्या होगा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या होगा, उतना ही छोटा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ही छोटा होगा। तो एक तरह से हम देखें तो क्या हो रहा है, ये भी चार्ज की किस पर डिपेंड करता है, हमारा साइज पर। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमें पोलराइजेशन होगा। ग्रेटर चार्ज ऑन कैटायन more strongly attract the outermost shell of electron of the anion of more, और क्या करेगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एनायन टुवर्ड्स itself, then more polarization is occur, more polarization occur। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये क्या है, एक ही पीरियड में है। तो हमें पता है क्या, आगे जाने पर हमारा क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होता है, उनमें क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाती है, जिसकी साइज। तो हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है सोडियम से और यहाँ पर 2 निकलता है। तो क्या एक तरह से हम देख रहे हैं कि चार्ज जो होता है, जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना कैटायन छोटा होता है, और कैटायन जो छोटा होता है उतना ज्यादा क्या करता है, डिस्टॉर्शन करता है आयन का। तो हमें एक बात समझ आ गई कि जितना ज्यादा हमारा चार्ज होगा, चाहे कैटायन पर हो चाहे एनायन पर, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा पोलराइजेशन होगा। इतनी बात समझ आ गई। किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर आगे चलता हूँ। और ऐसे भी लिख सकते हो, चलो वो तो बाद में लिखवा दो। ग्रेटर चार्ज ऑन एनायन more easily its outermost electron cloud attracted towards कैटायन। जितना ज्यादा चार्ज होगा हमारा एनायन पर, उतना ही ज्यादा मोर इजली जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसको, कैटायन को, टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो उतना ज्यादा क्या आ जाता, पोलराइजेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम,
जैसे कि CO4 N3 O2 NF। सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है, किस पर है, कार्बन पर। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में होगी हमारी, कार्बन पर। सबसे कम किस में है, फ्लोरीन पर है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन पर है, उसके बाद नाइट्रोजन पर है। तो जितना ज्यादा हमारे चाहे चार्ज कैटाइन पर हो चाहे एनाइन पर हो, उतना ज्यादा क्या होता है, हमारा पोलराइजेशन होता है। ये किसी को नोट करना हो नोट कर लीजिए। फिर एक चीज और लिखवाते फिर आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं आगे चलता हूँ। तो कंक्लूजन क्या निकला, चार्ज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन चार्ज ऑफ एन कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन पर या कैटायन पर, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। किसी को कुछ क्वेरी हो तो प्लीज बताएं, और कौन सा नया टॉपिक सीखना है वो भी बताएं। धन्यवाद।